एक छोटे से गांव में एक शख्स रहता था जिसका नाम रहमत अली था। वह बहुत गरीब था, मगर उसकी सबसे बड़ी दौलत उसकी 4 बेटियां थीं, आयशा, जैनब, मरियम और फातिमा। इनकी मां का इंतकाल बहुत पहले हो चुका था, इसलिए रहमत अली ने ही मां और बाप दोनों का किरदार अदा किया। वह दिन भर मेहनत मजदूरी करता, कभी खेतों में काम करता, कभी लकड़ियां काट कर बेचता, ताकि अपनी बेटियों को भूखा न सोने दे। गांव वाले अक्सर कहते, रहमत, तुम्हारे पास बेटा नहीं, बुढ़ापे में कौन सहारा देगा? रहमत अली मुस्कुराकर जवाब देता, मेरी बेटियां ही मेरी ताकत हैं, यही मेरा सहारा है। वक्त गुजरता गया, बेटियां बड़ी हो गईं। आयशा सबसे बड़ी थी, वह घर संभालती। जैनब सिलाई करती थी, मरियम बच्चों को पढ़ाती थी। फातिमा सबसे छोटी थी, मगर सबसे ज्यादा बाप का ख्याल रखती। चारों बहनें अपने बाप की खिदमत में कोई कमी न छोड़ती। वह खुद भूखी रह जाती, मगर बाप को खाना जरूर खिलाती। रहमत अली अक्सर रात को आसमान की तरफ देखकर दुआ करता, या अल्लाह, मुझे दुनिया की सबसे अच्छी बेटियां दी हैं, मैं शुक्रगुजार हूं। एक दिन सख्त मेहनत के बाद रहमत अली को शदीद बुखार हो गया। पहले तो उसने नजरअंदाज किया, मगर दिन ब दिन उसकी हालत खराब होती गई। बेटियां उसे शहर के डॉक्टर के पास ले गईं, मगर पैसे कम थे। उन्होंने अपने जेवर बेच दिए, कपड़े बेच दिए, मगर बाप को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। रहमत अली ने कमजोर आवाज में कहा, बेटियों, मेरे लिए इतनी परेशानी न करो। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। अब्बू, आप ही तो हमारी दुनिया हैं। एक रात रहमत अली की हालत बहुत बिगड़ गई। चारों बेटियां उसके पास बैठी थीं। रहमत अली ने मुश्किल से आंखें खोलें और कहा, मुझे तुम सब पर फख्र है। तुमने कभी मुझे बेटे की कमी महसूस नहीं होने दी। फिर उसने एक बात कही जो इनकी जिंदगी बदलने वाली थी। मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, मेरी मीत को तुम चारों खुद कंधा देना। बेटियां हैरान रह गईं, क्योंकि गांव में यह रिवायत नहीं थी कि बेटियां जनाजा उठाएं, मगर उन्होंने बाप की ख्वाहिश पूरी करने का वादा किया। अगले दिन रहमत अली इस दुनिया से चला गया। गांव में खबर फैल गई, लोग जमा होने लगे। जब बेटियों ने कहा कि वह खुद जनाजा उठाएंगी, तो लोग मुखालफत करने लगे। यह कभी नहीं हुआ, यह रस्म के खिलाफ है। लड़कियां जनाजा नहीं उठाती। मगर आयशा ने मजबूत आवाज में कहा, यह हमारे बाप की आखिरी ख्वाहिश है और हम उसे जरूर पूरा करेंगे। चारों बेटियां अपने बाप की मीत के पास खड़ी हो गईं। इनके दिल टूटे हुए थे, मगर इरादे मजबूत थे। उन्होंने जनाजा उठाया। गांव के लोग खामोश हो गए। किसी में हिम्मत ना हुई उन्हें रोकने की। हर कदम के साथ इनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर इनके चेहरों पर अज़्म था। फातिमा रोते हुए कह रही थी, अब्बू, हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। जब जनाजा कब्रिस्तान पहुंचा तो कुछ मर्द भी आगे आए और उन्होंने एहतिराम के साथ मदद की। गांव के बुजुर्ग ने कहा, आज हमने एक नई मिसाल देखी है। बेटियां कमजोर नहीं होती। अगर मौका मिले तो वह बेटों से बढ़कर होती हैं। रहमत अली तो इस दुनिया से चला गया, मगर उसकी बेटियों ने साबित कर दिया कि मोहब्बत, इज्जत और जिम्मेदारी का ताल्लुक जिस्म से नहीं होता। गांव में इस वाकये के बाद लोगों की सोच बदलने लगी। अब वह बेटियों को बोझ नहीं समझते थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि बेटियां किसी से कम नहीं होती। असल ताकत मोहब्बत और खलूस में होती है। माशरे की गलत रवायतों को बदलने के लिए हिम्मत चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।